नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपका एलडीसी एग्जाम जो कल होने वाला है। दो 2026 इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, रिवर्स काउंटिंग चालू हो चुकी है। 24 घंटे से भी कम का समय है अब आपके पास। तो अब आप जो भी आपने करा है अब उस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं उससे संबंधित आज वीडियो है। देखिए, एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर महत्वपूर्ण है, एक अच्छी नौकरी का अवसर है। और जो भी कई सालों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए गोल्डन चांस है। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए भी ये गोल्डन मौका है कि उनको बिना नौकरी लगे ही एक प्रमोशन की तरह ये एग्जाम होगा। अगर ये पास कर लेते हैं तो जो चतुर्थ श्रेणी में ज्वाइनिंग करते उनको सीधा ही बिना ज्वाइनिंग करे ही प्रमोशन का मौका मिल रहा है। और वो एक अच्छी नौकरी, जो कि चतुर्थ श्रेणी भी अच्छी नौकरी, बहुत कंपटीशन देकर के वो आए थे, 21 लाख अभ्यर्थियों में से सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट लेवल एलडीसी होता है, तो उनको बिना ज्वाइनिंग के ही अगर ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको एलडीसी की पोस्ट मिल जाएगी, जो कि 2400 ग्रेड पे की है। और उनको एक प्रतिष्ठित जॉब, जो कि अभी वो उनके पास मनोबल भी है, आत्मविश्वास भी है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण जो पिछला कंपटीशन जो लोग कह रहे थे चतुर्थ श्रेणी का है, वो चतुर्थ श्रेणी का नहीं था। वो एक बहुत बड़ा राजस्थान का एग्जाम था, वो चतुर्थ श्रेणी नहीं होकर के वो एक आरएएस के बराबर एग्जाम था। और जिसे उन्होंने फाइनल सिलेक्शन जिन बंदों का हुआ है या जो वेटिंग लिस्ट में है, नियर अबाउट वेटिंग लिस्ट में, जो कि 5000 10,000 से ऊपर मेरिट में वेटिंग लिस्ट वाले हैं, उन सबके चांसेज हैं कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं और सीधा ही बिना नौकरी ज्वाइनिंग करे उनको प्रमोशन मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो अब साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि कल जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे आप एग्जाम को सेलेक्ट पास कर सकते हैं, उसी से संबंधित है। तो देखिए, सुबह 9:30 बजे एग्जाम शुरू होगा, तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वो परीक्षा हॉल अपना 8 बजे ही पहुंच जाएं। सेंटर में, एग्जाम हॉल या सेंटर में 8 बजे ही पहुंच जाएं। और जो भी उनकी समस्याएं हुई हैं या उनको रुकने की या जो भी है, उन सब से प्रोग्राम बनाकर आज शेड्यूल करके, क्योंकि कई अभ्यर्थी बाहर से भी सेंटर पर आएंगे, तो वो हो सकता है आज रात को आ गए हों और नहीं तो अर्ली मॉर्निंग में वो आएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थी विशेष रूप से रात में आराम से, अब जो समय में वीडियो डाला है उसके बाद में वो आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर के अच्छी सी नींद लें और आराम करें, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठ करके ट्रेन या बस पकड़नी पड़ेगी और एग्जाम हॉल भी जाना पड़ेगा। और एग्जाम हॉल जाने के लिए उनकी सिटी हो सकता है जानी पहचानी हो या फिर उनके लिए नई हो, तो उसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, टैक्सी या साधन जो भी है एग्जाम सेंटर में जाने के लिए। तो उन सबको समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो 8 बजे हर हाल में अपने परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी लेट करते हैं या हो जाती है तो उनके एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम उनके हाथों से छूट जाएगा। क्योंकि अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है कि 8:30 बजे के बाद में परीक्षा हॉल या एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। कई अभ्यर्थी बहुत ज्यादा तैयारी करे हुए होंगे, लेकिन अगर वो समय पर नहीं पहुंच पाए तो उनका एग्जाम में वो बैठ नहीं पाएंगे। तो उसका विशेष ध्यान रखें और 8 बजे करीब अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं और 8:30 बजे एंट्री हो जाएगी। उससे लेकर 1 घंटा उन्हें मिलेगा। उस 1 घंटे के अंदर वो निश्चिंत होकर, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आकर, बिना किसी दबाव के शांतिपूर्वक बैठें और मन ही मन विचार करें। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो उसके अनुसार यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी, अगर हम जैसे विचार रखते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिलता है। तो एकदम पॉजिटिव रहें, उसमें निराशा नहीं करें। अब उन्होंने जितनी तैयारी करनी थी कर चुके हैं और उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो प्रभु भी उनको अपना बेस्ट देगा। तो इसलिए उन्होंने जितनी भी तैयारी करी है उसे अब वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आए और हमेशा सोच सकारात्मक रखें।
सोच सकारात्मक रखें कि मेरा ये एग्जाम सफल होगा और मैं इसमें सेलेक्ट होऊंगा। सकारात्मक सोच के साथ ही एग्जाम देने बैठे, क्योंकि सकारात्मक विचार रखोगे तो हमारे मन की जैसी भावनाएं होती हैं वैसी ही तरंगें, वेव्स इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड में रिप्लाई होकर के वापस रिटर्न होकर के हमारे पास आती है, उसका परिणाम मिलता है। तो इसलिए एकदम पॉजिटिव होकर तैयारी करें और 1 घंटा जो है इसमें आराम से बैठें और जब एग्जाम हॉल में एकदम बढ़िया तरीके से अपनी सीटिंग व्यवस्था और देख करके आराम से बैठ जाएं। और दूसरी, जब OMR सीट मिलेगी, OMR सीट, उसमें भी कई अभ्यर्थी हड़बड़ी में अपने रोल नंबर या नाम या जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो गलत कर देते, तो उसको आराम से तसल्ली पूर्वक उसको बैठ करके भरें, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं करें, क्योंकि वो भी एक आपको परीक्षा से वंचित रख सकता है, बाहर रख सकता है। अगर आपने डिटेल पूरी नहीं भरी है या कोई गलती रह गई है, रोल नंबर गलत भर दिए या गोले गलत मार्क कर दिए, तो उन सब का भी विशेष रूप से ध्यान रखें और शांतिपूर्वक आराम से बैठें। जब लास्ट में जब आपको लगभग 9:30 के करीब जब पेपर मिलेगा, तो उससे पहले हमें यही मन में विचार रखना है कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सारा एग्जाम में आएगा और मुझे याद है, और वो जो पेपर में आएगा वो सब मुझे आता है। उसी चीज को हमको ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है कि जो भी पेपर में है वो सब मुझे आता है। ये हमारे को मन के अंदर बैठा लेना है कि पेपर में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, जो भी मुझे याद है वो का वो पेपर में आएगा। तो उस पॉजिटिव एनर्जी कारण आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप पेपर और अच्छी तरह कर सकेंगे। अब इसमें भी 3 सेक्शन पहले वाले पेपर में होगा, जीके, मैथ और साइंस। जीके, मैथ और साइंस। तो आपको क्या करना है कि जीके और साइंस को लगभग 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का विचार करना है। 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि पूरा पेपर 3 घंटे का है। तो अगर आप इसमें अपना समय बचा लेते हैं तो आपको मैथ करने में बहुत इजी रहेगा, और जो आते हुए क्वेश्चन है वो समय अभाव के कारण आप छोड़ नहीं पाएंगे और उन क्वेश्चंस को भी आप अटेंड करके अपने आप को +10 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो समय अभाव का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है समय का, और उसी हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है और उसी हिसाब से पेपर को अटेंड करना है। तो मेरा निवेदन यही है कि जीके और साइंस को आप मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के अंदर कर लें, और जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उनको मार्क कर लें, उनको मार्क करके छोड़ दें। आजकल पेपर पैटर्न भी अलग हो चुका है कि अब बीच बीच में जीके आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसमें अभ्यर्थी का जो पोर्शन महत्वपूर्ण है, जो उसे आता है, उसको वो ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो लगातार चलते रहे, और जो क्वेश्चन में डाउट हो या वो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनमें कोई भी प्रकार का मार्क साइन लगा लें, ताकि उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं आए। तो इन चीजों का ध्यान रखें और मैथ को थोड़ा ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने, जीके और साइंस में अगर आपको आता है तो सीधा आपको टिक लगाना है। तो टिक लगाने के अंदर मैक्सिमम 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड पर्याप्त होते हैं अगर क्वेश्चन आता है, और अगर डाउटफुल है तो उसे आप मार्क लगाकर छोड़ सकते हैं, ताकि वो आगे आप जब समय मिल जाए मैथ के क्वेश्चन और कर लें तो लास्ट में उनको आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि गोले सारे काले करने, जो नई भी आंसर आता है उसके लिए भी एक विशेष ऑप्शन ई होगा, उसको आपको भरना है। तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो वो भी आपकी परीक्षा में आपको परीक्षा से बाहर कर सकता है। तो उसके लिए आपको विशेष रूप से पेपर से 10 मिनट पहले की एक अलार्म लगेगी, घंटी बजेगी, उस समय ध्यान रखना है कि आप जो जो क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं करे हैं उसमें ई ऑप्शन जरूर भर दें। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो 75 में से लगभग आपने पढ़ा हुआ है वो सारा ही उसमें से आएगा। तो आपको यही पॉजिटिव, जो पेपर में 1 घंटा उसमें भी पहले आपको पहुंचना है परीक्षा हॉल में, तो उस चीजों का भी ध्यान रखें कि साधन ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे और किसी भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में परीक्षा हॉल में जो बाहर के अभ्यर्थी है वो अपना खाना वाना खा, सेकंड पेपर में खाना वाना खाकर रिलैक्स होकर इजी माइंड में बैठ करके पेपर करें और परीक्षा हॉल पर समय पर पहुंच जाए। और बाकी फॉर्मेलिटीज, ड्रेस कोड और वो जो भी है उन सब का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बैठेंगे, उनको ध्यान नहीं है क्या क्या चीजों का, तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में आराम से और इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही
जो भी ड्रेस कोड है, जो जो चीजें बताई गई है, उन सबका ध्यान रखते हुए परीक्षा हॉल में जाए। नहीं तो कई बार जब उनकी चेकिंग होती है, उनको कहते हैं कि हाथ का कलेवा उतारो, घड़ी उतारो या ये पर्स रखो, तो उस समय वो बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अनजान जगह हूं, मैं ये अपना सामान कहां पर रखूं। तो उन सबकी वो ध्यान रखते हुए व्यवस्था को उसी हिसाब से पेपर हॉल में पहुंचे। जेब बना वाली और जो भी चीजें, नहीं तो वहां पर जेबें काटी जाती हैं या बटन है वो तोड़े जाते हैं, तो उन सब का ध्यान रखते हुए देवें, ताकि आप फ्री माइंड होकर के एग्जाम देंगे तो उससे आपको पॉजिटिव रहेगा और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश वाले में 75 में से 10 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपने पढ़े ही है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एंटोनाइम, साइनोनाइम्स, इन सबको आप विशेष रूप से करते रहें। पैसेज आएगी इंग्लिश में, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब का एक बार हल्का सा रिवीजन आज रात को कर लें, या जो भी आपने करा है वो सब रिवीजन करके आराम से रिलैक्स मूड होकर के आप परीक्षा देने जाएं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम है, एग्जाम सबों के लिए, जैसा आपके लिए पेपर आएगा वैसा सबों के लिए पेपर आएगा। तो सब बंधुओं की जो जो तैयारी है, जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी है, उसी के अनुरूप उनका परिणाम रहने वाला है। तो आप जी जान लगाते हैं, बस सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचार नहीं लाएं कि मेरा ये टॉपिक रह गया, क्योंकि अब समय नहीं रहा है कि आप उनको रिवीजन करें या जो भी है उनको याद करें। आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत है, उसी को आपको संभाल करके रखना है। जो हमारी जेब में 100 रुपए थे, जो आपने तैयारी करी हुई है, उन्हीं 100 रुपए को आपको अच्छी तरह यूज करना है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो आपने तैयारी करी हुई है 100%, उसको आप 100% रिजल्ट में देने की कोशिश करें। जो भी आपने तैयारी करी है, नया टॉपिक नहीं पढ़े, जो भी आपने याद करा हुआ है उसे अच्छी तरह क्वेश्चन अटेंड करें, प्रेशर में नहीं आए। इन्हीं के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि कल जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी है वो सफल होंगे और उनका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो साथियों, धन्यवाद। परीक्षा बिल्कुल आराम से देनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। और एग्जाम हॉल में आपको सब 9:30 और दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे वाली है, उन सब में आपको आराम से बैठ करके जो 1 घंटा होता है जो परीक्षा हॉल में एंट्री होने के बाद में, उसमें आप रिलैक्स होकर रहें, बिल्कुल टेंशन नहीं करें, कंपटीशन की बिल्कुल भावना नहीं लाएं कि उसकी इतनी तैयारी थी, मेरी इतनी तैयारी है। उन सब चीजों को छोड़कर केवल सकारात्मक विचार रखने हैं, पॉजिटिव एनर्जी, तो यूनिवर्स भी आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इस चीज का ही मेरे को कहना है। और पेपर खोलने से पहले एक छोटी सी और है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पेपर खोलने से पहले आप एक बार अपने इष्ट प्रभु जो भी हैं उनका स्मरण, अपने माता पिता का, और ध्यान लगाकर करें कि जो भी मैं पेपर आ रहा है वो मुझे आता है। धन्यवाद साथियों।